आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्संगत बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार। सत्संगत जब जब भी संत महापुरुषों के चरणों में बैठने का मौका प्राप्त होता है, संत महापुरुषों के विचार सुनने का मौका प्राप्त होता है, तो बड़ा सुकून प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है। सत्संगत हम देखते हैं कि संत महापुरुष सत्संगत हमेशा हमें सत्कर्म, अच्छा कर्म करने की ही प्रेरणा देते हैं। क्योंकि सत्संगत संत महापुरुष जानते हैं कि हम जीवन में जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमें जीवन में फल भोगना पड़ता है। अगर हम अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल हमें भोगना पड़ता है। कहा गया है, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार प्रभु का बीजे सो खाएगा। वाकई सत्संगत यह संसार प्रभु परमात्मा का दरबार है। इसमें जो इंसान जैसा कर्म करेगा उस कर्म के अनुसार उसे फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे सत्संगत अगर हम खेत में मधुर आम के बीज बोएंगे तो फिर सत्संगत हमें आम का मधुर स्वाद ही चखने को मिलेगा। इसके विपरीत अगर हम बबूल के बीज बोएंगे तो फिर सत्संगत हमें बबूल के कांटों की चुभन ही प्राप्त होगी। उसी प्रकार सत्संगत अगर हम अपने जीवन में अच्छा कर्म करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें उसका बुरा फल मिलेगा। अब सत्संगत कर्म करना इंसान के हाथ में है, लेकिन उस कर्म का फल इंसान के हाथ में नहीं है। कर्म का फल तो भगवान के अधिकार में है, भगवान के हाथ में है। जैसे सत्संगत एक विद्यार्थी परीक्षा में अपना पेपर लिख कर आता है। अब सत्संगत पेपर लिखना यह कर्म उस विद्यार्थी के हाथ में है, लेकिन उसी पेपर का मूल्यांकन, वह पास या फेल, यह रिजल्ट, यह फल उसके हाथ में नहीं है, यह होता है उसके शिक्षक के हाथ में। अब सत्संगत शिक्षक भी उस विद्यार्थी को पास या फेल अपनी मन मर्जी के मुताबिक नहीं करते, तो सत्संगत उसे पास या फेल उसके उत्तर पत्रिका के आधार पर किया जाता है। जो विद्यार्थी अपनी उत्तर पत्रिका में अच्छे उत्तर लिखता है उसे अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, और जो विद्यार्थी अच्छे उत्तर नहीं लिखता उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते। उसी प्रकार सत्संगत हम जीवन में अगर अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलता है, अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा का फल मिलता है। अब सत्संगत हम जो कर्म करते हैं वह अच्छा या बुरा, इसकी क्या कसौटी है? तो सत्संगत कर्म अच्छा या बुरा यह कर्म करने वाले की भावना पर आधारित होता है। अगर सत्संगत कर्म करने वाले की भावना शुद्ध होगी तो वह अच्छा कर्म है, अगर कर्म करने वाले की भावना शुद्ध नहीं होगी, दुर्भावना होगी, तो सत्संगत वह कर्म बुरा कर्म है, पाप कर्म है। जैसे सत्संगत हम देखते हैं कि संसार में अगर एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या करता है तो सत्संगत यह बुरा कर्म है, क्योंकि सत्संगत यह कर्म करने वाले की भावना दूषित थी, खुद के स्वार्थ पर आधारित थी, इसलिए सत्संगत वह बुरा कर्म है। और दूसरी तरफ सत्संगत
युद्ध के मोर्चा पर एक जवान, एक सैनिक दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराता है, साथ संगत वह भी एक प्रकार की हत्या ही है, लेकिन साथ संगत उसे कोई बुरा कर्म नहीं कहता। उल्टे साथ संगत उस सैनिक को वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है, क्योंकि साथ संगत यहां कर्म करने वाले की भावना दूषित नहीं थी, खुद के स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, इसलिए साथ संगत उसे वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। उसी प्रकार साथ संगत अगर हम सद्भावना से युक्त होकर जीवन में कर्म करते हैं तो वही कर्म साथ संगत पुण्य कर्म बन जाता है और साथ संगत उसके फल स्वरूप हमें सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ अगर यही कर्म हम दुर्भावना से युक्त होकर खुद के स्वार्थ पर आधारित होकर करते हैं तो वही साथ संगत कर्म पाप कर्म बन जाता है और उसके स्वरूप फल स्वरूप साथ संगत हमें जीवन में दुख भोगना पड़ता है। अब साथ संगत संसार में कई बार हमें सुनने को मिलता है कि आजकल चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, निरपराध लोगों की हत्या करने वाले लोगों की तादाद दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़े खुशी के साथ, सुख के साथ ये लोग अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। इनके पास सुख के कई प्रकार के साधन हैं। तो साथ संगत इस प्रकार इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जब लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे पानी में बह रहे होते हैं तो बड़े हल्के फुल्के लगते हैं, थोड़ा सा धक्का देते ही कई मीटर तक दूर चले जाते हैं। लेकिन जब साथ संगत इन्हीं लट्ठों को किनारों पर लाया जाता है तो साथ संगत वो बड़े भारी लगने लगते हैं, वजनदार लगने लगते हैं। कई लोग मिलकर उन्हें उठाते हैं। उसी प्रकार साथ संगत जब इंसान बुरा कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो वह सोचता है कि इस कर्म का मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं हुआ, किसी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ। मैंने चोरी भी की, मैंने डाका भी डाला, लेकिन किसी ने मुझे देखा नहीं, पुलिसों ने मुझे पकड़ा भी नहीं और दिनों दिन मेरी प्रगति ही होती जा रही है। पहले मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज मैं कई प्रॉपर्टियों का धनी हो गया हूं। इस बुरे कर्म का, पापी कर्म का मेरे जीवन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ, किसी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ। तो साथ संगत संत महापुरुष ऐसे इंसान को समझाते हैं कि हे इंसान, तू इस भव सागर में जा रहा है, तुझे अपने जीवन का लट्ठा बड़ा हल्का फुल्का लग रहा है, लेकिन जब किनारा आएगा, जब तेरे कर्मों के हिसाब का समय आएगा, तब तुझ पर जो बोझ पड़ेगा वह तुझे तभी मालूम पड़ेगा। और उसे समझा रहे हैं, पापी कर्म कमावंदे कर दे हाय हाय, जो मथन मथनिया तो मथे धर्मराय। कि हे इंसान, आज तू पाप कर्म करते हुए उस पाप कर्म की कमाई पर बड़ी खुशी के साथ हाय हाय करता जा रहा है, लेकिन जब तेरे हिसाब का, तेरे कर्मों के हिसाब का समय आएगा, तब तुझे जब धर्मराज दही के समान मथेगा, तब तुझे जिन यातनाओं का सामना करना पड़ेगा वो तुझे उसी समय मालूम पड़ेगा। तो आओ साथ संगत, यह हर एक के लिए है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो साथ संगत, संत महापुरुष ऐसा कर्म नहीं करते, क्योंकि साथ संगत संत महापुरुषों को इस ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान होता है। उस ईश्वर को अपने
अंग संग हाजिर नाजिर मानकर साथ संगत जीवन में कर्म करते हैं, वह प्रभु परमात्मा को हुई अपने कर्मों का कर्ता मानते हैं, खुद को कभी भी कर्ता नहीं मानते। इसलिए साथ संगत उनके सभी कर्म प्रभु परमात्मा को समर्पित होते हैं। इसलिए साथ संगत उनके हाथों से किसी भी प्रकार का नकारात्मक स्वरूप का पाप स्वरूप का कर्म नहीं होता। आओ साथ संगत, यही प्रेरणा संत महापुरुष हमें भी देते हैं कि सद्गुरु की कृपा से हमें इस ईश्वर प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इस ईश्वर प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए साथ संगत जीवन में जितने भी कर्म करने हैं वो प्रभु परमात्मा की इच्छा खातिर करना है, प्रभु परमात्मा को कर्ता मानकर करना है। तो साथ संगत जीवन में हमें हमेशा अच्छा कर्म करने की, सत्कर्म करने की ही प्रेरणा मिलेगी। और फिर साथ संगत आखिरी समय में जो बोझ पड़ता है तो उस बोझ से हम बचते रहेंगे। तो आओ साथ संगत संत महापुरुषों के दरबार में हाजिरी लगाते हुए साथ संगत इस ईश्वर प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए जीवन में कर्म करते चले जाए और अपना लोक सुखी तथा परलोक सुहेला करते जाए। साथ संगत बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।